स्क्रीन विजिबल है मेरी और मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम। यस मैम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? कौन कौन से पटल हमने पढ़ चुके हैं? मैम पहला और दूसरा। पहला दूसरा हम पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या किस किस चीज का वर्णन मिलता है? मैम कर्मकांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड, दार्शनिक मान्यताएं और पंचतत्व विवेचना। वेरी गुड रंजिता जी। चलिए, फर्स्ट अध्याय में हमें कर्मकांड, ज्ञान कांड और दार्शनिक मान्यताएं और पंचतत्व विवेचना हमें आज की क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन और वॉइस ठीक है ना? जी मैम। प्रथम पटल में हमने लय प्रकरण में कर्मकांड, ज्ञानकांड, दाक्ष मान्यता, तत्व विवेचन हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय पटल में हमने नाड़ी वर्णन पढ़ा था। 3.5 लाख नाड़ियां पढ़ी थी, इसमें से 14 मुख्य नाड़ियां और 14 में से भी हमने 3 नाड़ियां और 3 में से भी एक मुख्य नाड़ी पड़ी थी जो सुषुम्ना है, जो योग वल्लभा नाड़ी कही गई है। और फिर चित्रा नाड़ी को शिव वल्लभा भी कहा गया है, उपाधि रूपाधि से कहा गया है। और फिर कुंडली के हमने 3.5 लपेटे पढ़े थे, इसको वाघ देवी भी से यहाँ पर कहा गया है। वैश्वानर अग्नि के बारे में पढ़ा था। वैश्वानर अग्नि का स्थान आपका मेरु मूल को बताया गया है और यहाँ पर 12 कलाओं से युक्त सूर्य मंडल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आज हम करेंगे तृतीय पटल, पढ़ेंगे प्राण प्रकरण के बारे में। यहाँ पर हृदय पंकज, यहाँ पर प्राणायाम को ही हृदय पंकज कहा गया। प्राण 10 प्रकार के पढ़ेंगे। गुरु की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धि प्राप्ति के लक्षण, नाड़ी शोधन की विधि, योग वर्जित विषय, योग सिद्धि के उपाय, योग की 4 अवस्थाएं, आसन और पंच धारणा में तृतीय पटल में मिलती हैं। ठीक है, तो आज हम तृतीय पटल पढ़ेंगे। तो तृतीय पटल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसको प्राण प्रकरण भी कहा गया है और इसे हृदय पंकज, जो हमारा अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र को यहाँ पर हृदय पंकज भी कहा गया है। हृदय अस्ति पंकजम दिव्य दिव्यन लिंगेन भूषितम कादि हांता क्षरोपेतम द्वादशारम विभूषितम। मानव के हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित क से ठ तक लेकर अक्षर हैं। तो ये अक्षर कौन कौन से हैं? क ख ग घ ङ च छ झ छ य ट ठ, ये 12 आरोह। तो यहाँ पर जो दल हैं, ये जो पंखुड़ियां हैं, ये जो दल हैं, इनको आरोह भी बोला गया है। वाला एक सुंदर कमल है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे अनाहत चक्र में कितने दल बताए गए यहाँ पर? 12। 12 मैम। 12 दल। तो सभी टेक्स्ट में 12 दल ही बताए जाते हैं। हमारे जो अनाहत चक्र है वहाँ पे 12 ही दल होते हैं। किसी किसी टेक्स्ट में हमें अलग मिलते हैं, जैसे हम योग उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पर जो दलों की संख्या हमें अलग मिलती है, मगर यहाँ पर दलों की संख्या सेम ही है। मगर जो यहाँ पर यम है, यम बीज मंत्र नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। शिव संहिता में बीज मंत्र नहीं दिया गया है। फिर सेकेंड देख लेते हैं।
वासनाओं अनादि जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया है। प्राण उसी हृदय कमल में निवास करता है। तो जो हैं जो हमारे जन्म जन्मांतर से मतलब बहुत जो हमारे कर्म चले आ रहे हैं, उन अनादि कर्म जो हमारे पहले से जो कर्म चलते हुए आ रहे हैं, वे कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया है। और उसका स्थान जो बताया गया है उसको प्राण को ही बताया गया है। उसका निवास, जो प्राण का निवास कहाँ होता है? हृदय कमल में। तो वहां पे इसका स्थान बताया गया है प्राण का। ठीक है। और प्राण को कैसे बताया गया है? वासनाओं से युक्त बताया गया है और कर्म संस्कारों से लिप्त बताया गया है। यहाँ पर अहंकार भाव से युक्त कहा गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर वृत्तियों या कार्य के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं। तो यहाँ पर प्राण के अनेक नाम भी बताए गए हैं। जैसे हमें आसनों के बारे में बताया जाता है कि 84 लाख आसन हैं, उसमें से मुख्य 84 ही है, फिर 84 में से भी 10 हैं, इस तरीके से बताया जाता है। वैसे यहाँ पर कहा गया कि वृत्तियों और कार्यों के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं। उन सभी नामों का विवरण देना संभव नहीं है, उनको बताया जाना संभव नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो ये प्राण के बारे में कहा गया है। अभी आगे हम 10 मुख्य प्राण के बारे में करेंगे। ये वाली स्लाइड ओके है? जी मैम। यस मैम। मैम ये ठीक। कौन सी नंबर की क्लास है आज? ये आज 4th क्लास है। ओके मैम। फिर आ जाते हैं प्राण। प्राण यहाँ पर 10 प्रकार के बताए गए हैं। प्राणो अपानः समानश्च दानो व्यानश्च पंचमः नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्त धनंजय। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकर, कहीं 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 पे से कृकल बोला गया है, कहीं कहीं पे से कृकर बोला गया है। ठीक है। देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु हैं। तो ये बहुत सारे प्राण हैं, प्राणों में से ये 10 वायु हैं। इस शास्त्र में मेरे द्वारा यहाँ प्राण के मुख्य 10 नाम बताए गए हैं। वे अपने नियत नियत कर्मों से प्रेरित होकर कार्य करते रहते हैं। मतलब जो जिसका कार्य है वह वो कार्य करता रहता है। ठीक है। फिर इन 10 प्राणों में से भी पुनः 5 प्राण अपान समान व्यान और उदान वायु मुख्य हैं। और इन 5 में से भी प्राण और अपान ये 2 मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने वाले बताए गए हैं। तो प्राण बहुत प्रकार के बताए गए हैं, उनमें से 10 हैं। 10 में से भी जो 5 हैं वे मुख्य वायु बताई गई हैं। 5 वायु में से भी 2 मुख्य वायु बताई गई हैं। प्राण और अपान को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है। ओके स्लाइड। जी मैम। फिर यहाँ पे इसके स्थान देख लेते हैं और कार्य देख लेते हैं। तो जो प्राण का स्थान है, यहाँ पे प्राण का जो स्थान होता है वह हृदय में होता है। ठीक है। और जो अपान है, अपान का जो स्थान है वह गुदा क्षेत्र में होता है। फिर जो समान है, समान का जो क्षेत्र है वह आपका पेट उदर वाला भाग है, नाभि वाला जो भाग है, स्थान है, उसको कहा जाता है। उदान का जो क्षेत्र है वह कंठ में होता है। और जो व्यान है, व्यान पूरे समस्त शरीर में हमारी जो वायु होती है वह व्यान वायु होती है। फिर यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। जो नाग है, नाग का जो कार्य है वह है डकार लेना। जो हमारी डकार वगैरह जो का कार्य होता है वह नाग प्राण के द्वारा होता है। जो कूर्म है, कूर्म प्राण के द्वारा पलकों का झपकाना, जो हमारी पल के ऊपर नीचे होती है वह उसका कार्य होता है कूर्म प्राण का। फिर है क्रिकर या क्रिकल, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या जहाँ पर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो इसका कार्य क्या होता है? भूख और प्यास का लगना कार्य होता है। और फिर हो जाता है देवदत्त। देवदत्त जो प्राण है उससे जम्भाई आती है। और जो धनंजय है, धनंजय से हमें हिचकी आती है। यहाँ पर तो हिचकी दिया हुआ है, कहीं कहीं पे धनंजय प्राण के लिए यूज होता है कि ये हमारे मरने के बाद 4 घंटे तक हमारे शरीर में जो प्राण रहता है उसे धनंजय प्राण कहते हैं। मगर अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग कार्य दिया जाता है। जो शिव संहिता है, शिव संहिता में इसका कार्य हिचकी के लिए दिया गया है। ठीक है। तो ये इसके कार्य और स्थान हो गए। फिर इसका फल बताया गया है। इस प्रकार जो शरीर को
प्राण ब्रह्मांड रूप से जान लेता है वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस शरीर में प्राण, जो भी हमारे शरीर में, जैसे पहले आपका सेकंड चैप्टर में आपने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे शरीर में जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनको जो जान लेता है वह योगी कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे शरीर में जो भी प्राण की जो भी गति है उसको जो ब्रह्मांड रूप में जान लेता है, मतलब हमारे शरीर में जो जान लेता है वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति या मोक्ष को प्राप्त कर लेता। ठीक है, ओके, स्लाइड सभी को। जी मैम। फिर यहाँ पे आगे गुरु की महिमा बताई गई है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कभी कभी आपकी। अब मैं योग में शीघ्रता से सफलता प्राप्त की प्रक्रिया बताता हूँ, जिसको जानकर योगाभ्यासी योग साधना में असफल नहीं होते हैं। तो आगे शिव कह रहे हैं मैं शीघ्रता से सफलता, जल्दी से जल्दी सफलता की प्रक्रिया बताता हूँ, जिसको जानकर योग साधना असफल नहीं हो सकती, कभी भी असफल नहीं होगी, मतलब कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तो कौन सी है? तो यहाँ पे गुरु की महिमा बताई गई है कि गुरु की बातों को मानना है। यहाँ पर भवेद वीर्यवती विद्या गुरु वक्तम समुद्भवा अन्यथा फलहीना स्यान वीर्यात् यति दुःखः दुःखदाः। गुरु मुख से निसृत, निसृत मतलब निकली हुई, गुरु मुख से निसृत विद्या प्रभावशालिनी होती है। गुरु के मुख से निकली हुई जो विद्या होती है प्रभावशालिनी होती है, इफेक्टिव होती है। अन्यथा वह फल रहित, प्रभावहीन, अति दुख प्रदान करने वाली होती है। अगर हम कहीं और से कोई विद्या ग्रहण करते हैं तो वह विद्या कैसी हो जाती है? फल रहित हो जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है, प्रभावहीन हो जाती है और अति दुख प्रदान करने वाली भी होती है। अगर हम गुरु की बात मानकर उस विद्या को हम ग्रहण करते हैं तो वह प्रभावशाली होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और गुरु के मुख से योग की जो विधि यहाँ पर बताई गई है वीर्यवती, या गुरु के मुख से निकली हुई जो विधि है या गुरु के जो वाक्य है उन्हें यहाँ पर वीर्यवती भी कहा गया है, भवेत वीर्यवती। ठीक है, तो इसको वीर्यवती कहा गया। जो साधक गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करके यत्न पूर्वक योग विद्या की उपासना करता है, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र फलदायिनी होती है। जो साधक गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करता है, मतलब कि उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करता है, यत्न पूर्वक विद्या की उपासना करता है, योग विद्या को सीखता है या उसकी उपासना करता है, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र फलदायिनी होती है, जल्दी से जल्दी उसे योग की विद्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ओके है। जी मैम। यस मैम। फिर यहाँ पे कहा गया आगे, गुरु ही पिता है, माता है और गुरु ही ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं है। एक एवं शिष्यों को कर्म मन वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। गुरु की कृपा से ही अपना सब प्रकार से मंगल होता है। एक एवं नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। फिर आगे इसमें गुरु को नमस्कार करने की विधि बताई गई है कि गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से अपने राइट हैंड से स्पर्श करने के लिए कहा गया। चरण कमलों को, चरण कमल मतलब उनके पैरों को, गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर 3 बार परिक्रमा करके, परिक्रमा करना होता है किसी भी चीज के चारों ओर घूमना, तो 3 बार परिक्रमा करने के लिए कहा गया है। करके 8 अंगों से साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, मतलब आपके जो शरीर के, जैसे हम सूर्य नमस्कार में करते हैं अष्टांग नमस्कार, उसी तरह से हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को टच करते हैं, उसी तरीके से 8 अंग हमारे शरीर से टच करते हुए ऐसा ही साष्टांग युक्त नमस्कार करने के लिए यहाँ पर कहा गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया सिद्धि किसे नहीं मिलती है। मिथ्यावादनान् तथा निष्ठुर भाषिणाम गुरु संतोष हीनानाम न सिद्धे स्यात् कदाचन। मिथ्या बोलने वाले, ठीक है, जो मिथ्या बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, मिथ्या मतलब झूठ,
झूठ बोलने वाले तथा निष्ठुर भाषी, निष्ठुर मतलब जो कठोर वचन बोलते हैं, जिन जो कुछ भी बोलते हैं वह अच्छा नहीं, प्रिय, कानों को प्रिय ना लगे, ऐसा जो बोलते हैं, निष्ठुर भाषी होते हैं। तथा गुरु को संतोष ना देने वाले, गुरु को संतोष कौन नहीं देगा? जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। देने वाले लोगों को कभी सिद्धि नहीं मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धि किन्हें नहीं मिलती है, तो इसमें हो जाएगा सबसे फर्स्ट मिथ्या बोलने वाले को, सेकंड निष्ठुर भाषी को, थर्ड हो जाएगा गुरु को संतोष ना देने वाले को। ठीक है, तो मैम हाँ जी, मैम जैसे कि गुरु चरणों को दाहिने हाथ से छूते हैं, तो दाहिना है क्यों? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम मैं बोल रही हूँ कि जब गुरु के चरणों को दाहिने हाथ से छूते हैं, तो दाहिने हाथ से क्यों छूते हैं? कोई कारण? दाहिने हाथ से ही क्यों चाहना चाह रहे हैं? दाहिने हाथ को स्वच्छ माना जाता है, या जो ज्यादातर हम खाना वगैरह खाना भी दाहिने हाथ से ही करते हैं, है ना, तो इसलिए यस मैम। तो दाहिने हाथ से ही हम स्पर्श करने के लिए कहा गया है। हम डेली में अगर किसी के चरण वगैरह छूते तो हम भी खुद दाहिने हाथ से ही ज्यादातर छूते हैं ना। जी मैम। हाँ, इसीलिए। ओके, स्लाइड सभी को। यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पे है सिद्धि या सफलता के तत्व। यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, तो इनको भी अच्छे से लर्न करना है आपने। फलिष्यति विश्वासे सिद्धे प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धया युक्त तृतीय पूजनम, चतुर्थ समता भाव, पंच में इंद्रिय निग्रह, षष्ठ च प्रति प्रमिता आहार, सप्तम नैव विद्यते। तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें आपके यहाँ पे 6 लक्षण बताए गए हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि फल हमें प्राप्त होगा ही होगा। जैसे अभी आप नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपना दृढ़ विश्वास बनाना है कि हमारा नेट क्लियर होगा ही होगा, हमारा जेआरएफ क्लियर होगा ही होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास हमें अपने मन में रखना है कि प्राप्त होगा ही होगा। सेकंड, दूसरा लक्षण हो जाएगा श्रद्धा से ओतप्रोत रहना है और अपने अंदर श्रद्धा बनाए रखनी है। ठीक है, तो एक श्लोक भी आता है, श्रद्धा लभते ज्ञानम। ये श्लोक किसका है? मैम भगवत गीता का है ये। गीता में ये श्लोक आता है, श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो दूसरा लक्षण दिया गया है वह श्रद्धा से ओतप्रोत रहना चाहिए। सबसे पहले दृढ़ विश्वास होने चाहिए, सेकंड हमें श्रद्धा होनी चाहिए उसमें। ठीक है, थर्ड है गुरु पूजनम, और गुरु के वाक्यों को मानना है। गुरु की पूजा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, थर्ड वाक्य। फिर है चौथा लक्षण है समता का भाव, अपने मन में समता का भाव रखना है। सुख में दुख में कोई भी द्वंद्व आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें समता का भाव रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियां हैं उसमें समता का भाव बनाए रखना है। ठीक है, फिर है पांचवा लक्षण इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, तो टोटल मिला के 11 इंद्रियां हो जाती हैं। तो इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहा गया है और इसे यहाँ पर इंद्रिय निग्रह कहा गया है। ठीक है, इंद्रिय निग्रह को ही इंद्रियों को वश में रखना कह सकते हैं। फिर छठा लक्षण है परिमित भोजन, मिताहार को ही यहाँ पर परिमित भोजन कहा गया है। तो हमें आहार कैसा करना है? यहाँ पर मिताहार कहा गया। अगर हमें सिद्धि प्राप्ति करनी है, सफलता के तत्व यहाँ पर बताए हैं। सिद्धि प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हो गया दृढ़ विश्वास, सेकंड हो गया श्रद्धा से ओतप्रोत, थर्ड हो गया गुरु पूजन, चौथा हो गया समता का भाव, पांचवा हो गया इंद्रिय निग्रह और छठा हो गया आपका परिमित भोजन। फिर कहते हैं इसके अतिरिक्त सातवां लक्षण नहीं है। यही 6 लक्षण है, इन 6 के लक्षण के अलावा कोई भी सातवां लक्षण
नहीं ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके स्लाइड। यस मैम। फिर है यहाँ पर प्राणायाम से पूर्व की तैयारी। जब हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या वो बताया गया। तो सुशोभने मठे योगी पद्मासना संवितः आम्नोपरि संविश्य पवनाभ्यास समाचरेत् समकाया प्रांजल प्रणमय च गुरुं सुधि दक्षे वामे च विघ्नेश क्षेत्र पालका अंबिका पुनः। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गुरु के उपदिष्ट, गुरु के द्वारा बताई गई विधि से सुंदर मठ, सुशोभने मठे मतलब कि सुंदर मठ होना चाहिए। योगी पद्मासन संविता, योगी को पद्मासन में बैठने के लिए कहा गया है। वायु का फिर अभ्यास करने के लिए कहा गया है। पवना अभ्यास समाचरित, यहाँ पर जो आपका प्राणायाम का जो कोई भी ब्रीदिंग यहाँ पर करने के लिए कहा गया है तो उसको प्राणायाम को यहाँ पर पवनाभ्यास भी कहा गया है। तो पवनाभ्यास समाचरित, वायु का अभ्यास करें। समकायः, अपने शरीर को सीधा रखें। समकाया मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज सीधी मैम रखने के लिए कहा गया है? कमर गर्दन कमर और पूरे गर्दन शरीर। और सिर, तीनों सिर। चीज, कमर गर्दन सिर तीनों एक ही सीधी लाइन में होने चाहिए, मतलब कि स्ट्रेट होने चाहिए। तो समकाया उसे बोला जाता है। जो हमारे सर, गर्दन और हमारी कमर सीधे रहते हैं उसको समकाया की अवस्था कहते हैं। अंजलिबद्ध होकर, तो अंजलिबद्ध में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो जो नमस्कार की मुद्रा है इसको भी कहा जाता है, और एक हाथ के ऊपर हम दूसरा हाथ रखते हैं तो उसको भी अंजलिबद्ध कहा जाता है। तो अंजलिबद्ध होकर गुरुओं को प्रणाम कर कर, तो यहाँ पर गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया है। फिर विद्वान स्वयं के दाहिने और, यहाँ पे लिखा है गुरु सुधि लेकर दक्षिणे वामने च विघ्ने, तो विद्वान स्वयं के दाहिने ओर से स्थित गुरु को तथा बाईं ओर से गणपति को प्रणाम करे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बार नमस्कार करने के लिए कहा गया है। जो पहली बार में नमस्कार करना है तो अपने दाहिने ओर तो अपने गुरु को नमस्कार करने के लिए कहा गया है, और फिर बाईं ओर की साइड अपने गणपति जी को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। फिर दोबारा यहाँ पर नमस्कार करने के लिए कहा गया है। पुनः क्षेत्रपालः तथा अंबिका को प्रणाम करे। तो क्रम से दाहिनी और बाईनी ओर, तो सबसे पहले हमने दाहिनी और गुरु को नमस्कार किया था, फिर बाईं और गणपति जी को नमस्कार किया था। फिर पुनः ये कह रहे हैं क्षेत्रपाल को दाहिनी ओर नमस्कार करना है और बाईं ओर अंबिका जी को यहाँ पर नमस्कार करने के लिए कहा गया है, प्रणाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मैम एक बार लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। मैम दोबारा से समझा दे। हाँ जी, एक बार अंजलिबद्ध का बता दो प्लीज। अंजलिबद्ध 2 प्रकार से होता है। एक तो जो हमारी नमस्कार की मुद्रा है इसको भी अंजलिबद्ध कहा जाता है, और एक हाथ के ऊपर हम दूसरा हाथ करके अपने पैरों के ऊपर रखते हैं, इस वाली जो विधि होती है इसको भी अंजलिबद्ध कहा जाता है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ हम जब रखते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा ये लास्ट वाला कह रहे हैं दोबारा बता दीजिए। तो इसमें 2 बार नमस्कार करने के लिए कहा गया है, एक बार दाईं साइड और एक बार बाईं साइड। तो पहली बार में जो करना है तो पहली बार में दाहिनी साइड हम नमस्कार करेंगे तो गुरु को नमस्कार करने के लिए कहा गया है, और फिर बाईं साइड गणपति को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। फिर दोबारा, पुनः मतलब हो जाता है दोबारा, अगेन दोबारा जब हम नमस्कार करेंगे तो एक साइड तो जहां पर गुरु बैठे थे वहां पर क्षेत्रपाल जी को बिठाने के लिए कहा गया है, और जिधर गणपति बैठे थे उधर अंबिका जी को यहाँ पर बैठने के लिए कहा गया। फिर उन दोनों को दोबारा प्रणाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, यस मैम। ये क्षेत्रपाल अंबिका कौन है जी? क्षेत्रपाल तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो क्षेत्रपाल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, एक तो आत्मा के लिए कहा गया, मगर आत्मा हमारे भीतर रहती है तो भीतर के लिए तो नहीं आएगा। क्षेत्रपाल ये भी हो सकता है जहां पर वह प्राणायाम कर रहे हैं वहां का जो स्थान है, वहां का जो स्वामी होगा उसको भी क्षेत्रपाल कहा जा सकता है। और अंबिका?
अंबिका तो कोई भी देवी वगैरह हो जाएंगी ना, किसी देवी को नमस्कार करने के लिए कहा गया है अंबिका। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दाहिने तरफ क्षेत्रपाल को प्रणाम करना है और बाएं तरफ अंबिका जी को प्रणाम। हाँ, अंबिका जी को प्रणाम करना। ठीक है जी, थैंक यू। क्षेत्रपाल का क्या बताया मैम? क्या? क्षेत्रपाल का क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। क्षेत्रपाल जैसे जहां भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो वहां का जो क्षेत्र होगा, वहां का जो एरिया होगा, तो वहां का जो स्वामी होगा क्षेत्रपाल। जैसे कोई भी हमारा भूमि होती है तो भूमि का कोई ना कोई क्षेत्रपाल वगैरह होता है ना, क्षेत्रपाल या कोई वहां की देवी जो होती है उसके लिए कहा गया है। यस मैम। एक तरह से स्थान देवता। हाँ, ये ठीक है, आपने स्थान देवता भी कह सकते हैं। वो जैसे हवन में स्थान देवता के जब हवन करते हैं तो उसका आता है नाम स्थान देवता का। यहाँ पे क्षेत्रपाल के लिए भी वो निकाला जाता है, कुछ दिया वगैरह निकाला जाता है जब हम हवन वगैरह करते हैं, तो क्षेत्रपाल का अलग से दिया बनाया जाता है, उनको अलग से दिया जाता है। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, ओके, स्लाइड। यस मैम। नेक्स्ट फिर है यहाँ पर नाड़ी शोधन की विधि। तो प्राणायाम की विधि को यहाँ पर पवनाभ्यास भी कहा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसके पश्चात साधक को दाहिने, जो भी नाड़ी शोधन की विधि हमें दी जाती है वही वाली नाड़ी शोधन की विधि है इसमें। इसके पश्चात साधक राइट दाहिने हाथ से अंगूठे से पिंगला दाहिनी नासिका को बंद करें और ईड़ा बाईं नासिका से वायु का पूरण करें। पुनः शक्ति के अनुसार कुंभक करना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुंभक करने के लिए कहा गया है। कोई मात्रा या कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, शक्ति के अनुसार कहा गया है। इसके पश्चात दाहिनी नासिका से धीरे धीरे ही वायु को बाहर निकालें, वेग से नहीं, मतलब कि बहुत तेज गति से नहीं निकालना है। पुनः दाहिनी नासिका से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करें, जैसे श्वास को बाहर निकाला है, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही यहाँ पर करने के लिए कहा गया है, ठीक है। दाहिनी नासिका से अपने पिंगला नाड़ी को, अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करने के लिए कहा है। राइट से श्वास लेना है, फिर कुंभक करना है। राइट से निकालें, फिर राइट से ही श्वास लें और फिर कुंभक करें और लेफ्ट से निकालें, ठीक है। फिर आगे एक बार में आवृत्ति को यहाँ पर 20 बार कुंभक करने के लिए कहा गया है कि अगर आप एक बार करेंगे तो 20 कुंभक तक आपने इसका अभ्यास करना है। फिर प्रतिदिन इसका समय है 4 समय करने के लिए कहा गया है यहाँ पर, प्रातः, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि। ये टोटल दिन में 80 बार करने के लिए कहा गया है। 80 कुंभकों का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। और ऐसा वर्णन हमें कहाँ मिलता है जिसमें 80 बार करने के लिए कहा गया है? शायद हट प्रदीपिका में है जी, शायद ये। हट प्रदीपिका में भी ऐसा ही बताया गया है। हट प्रदीपिका और हट रत्नावली और शिव संहिता, ये 3 हमारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें कुंभकों को एक बार में 20 बार और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। तो 4 बार का समय सुबह मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का और मिडनाइट का दिया गया है, ठीक है। अब ये सारा ज्ञान इकट्ठा होके होच पोच हो रहा है, मतलब बातें मैच कर रही हैं और ग्रंथों से। तो वही तो हमें लर्न करना है ना, किस ग्रंथ में क्या लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाड़ी शुद्धि का समय यहाँ पर 3 महीने बताया गया है, समस्त द्वंद्वों से रहित होकर और आलस्य का त्याग करके। तो हमें नाड़ी शुद्धि किस तरीके से करने के लिए कहा गया है? एक तो सभी द्वंद्वों से रहित होना है और आलस्य का त्याग करके हमें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने का लिए कहा गया है। ऐसे करते हुए 3 महीने में ही हमारी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका फल भी बताया गया आगे। जब तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तब सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाने पर योग की आरंभावस्था संभव हो जाती है। आगे इसमें 4 अवस्थाएं भी दी गई हैं, जैसे हट प्रदीपिका में आपका दिया गया है
वैसे ही यहाँ पर 4 अवस्थाओं का हमें वर्णन मिलता है, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। तो यहाँ पर सबसे पहले नाड़ी शोधन में ही कहा गया है, जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो वहां पर आरंभ अवस्था की संभावना बढ़ जाती है, वह संभव हो जाती है, आरंभ अवस्था स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, Yes, ma'am. फिर यहाँ पर नाड़ी शोधन के लक्षण बताए गए हैं। जब हम नाड़ी शोधन या प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में कुछ चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। चिन्हानि योगिना दे दृश्यन्ते नाड़ी शुद्धति कथ्यन्ते तव भद्राय तानि संक्षेप्तो मया समकायः सुगन्धिश्च सुकान्तिः स्वर साधकः। तो नाड़ी शोधन के फलस्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उन चिन्हों को तुम्हारे कल्याण के लिए संक्षेप में बताता हूँ। नाड़ी शुद्धि से योगी का शरीर संतुलित, सुगंधित, कांतियुक्त तथा स्वर को साधने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर 4 लक्षण बताए गए हैं नाड़ी शोधन के लक्षण के बाद। समकायः, सुगंधितः, सुकांतिः, स्वर साधका। समकायः मतलब कि हमारा शरीर संतुलित हो जाता है, मतलब कि जो हमारे कमर गर्दन सीधी वाली जो अवस्था है वह बन जाती है। सुगंधित, शरीर से हमारे सुगंध आनी शुरू हो जाती है। सुकांति मतलब कि हमारे शरीर पर कांति आ जाती है, चमकदार बन जाता है। और स्वर साधका, और हमारा जो कंठ है स्वर वो अच्छा हो जाता है, तो स्वर साधका हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही नाड़ी शुद्धि के लक्षण हम और कहाँ पढ़ते हैं? मैम ये हट प्रदीपिका में भी है। हट प्रदीपिका में भी बताए गए हैं। हट प्रदीपिका में क्या लक्षण है? लर्न है किसी को? शरीर, वहां पर 6 लक्षण बताए गए। ऐसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा, अभी तो आपकी शुरुआत हो रही है, मगर जैसे जैसे आगे आप टेक्स्ट पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको कंपैरिजन करते हुए जाना पड़ेगा, तभी आगे आप सही से एग्जाम दे पाएंगे। मैम ये वाला है क्या, वपु कृष्यत्वम वदने प्रसन्नता, यही लक्षण है? नास्तिकम वदने प्रसन्नता, तो ना इसमें आ जाएंगे 6। मैम, एक तो हट लक्षण ये है और वाला एक तो मैम जो ये बता रहे हैं वो तो मैम हठ योग सिद्ध होने पर होता है ना? हाँ, वो हट योगी के सिद्ध है। यहाँ पर 6 आपके लक्षण आते हैं। शरीर का पतला होना, शरीर में क्रांति आना, और कुंभक रोकने की क्षमता होना, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद अभिव्यक्ति और आरोग्य का। ये 6 लक्षण आपके हट प्रदीपिका में बताए गए हैं। ठीक है, वहां पे 6 लक्षण है, यहाँ पर आपके 4 लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है किसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ओके है। वैसे तो मैम हठ प्रदीपिका में जो बताया गया है वो जो सुषुम्ना नाड़ी के जो उसमें जो मल होता है वो दूर होकर सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है। नहीं, वहां पे नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी बताए गए। यस मैम। वहां पर 2 लक्षण आपके, एक हठ सिद्धि लक्षण है और एक नाड़ी शुद्धि लक्षण है हठ प्रदीपिका में। यस मैम। तो अब आ जाते हैं अपथ्य। तो हठ प्रदीपिका में भी आपके अपथ्य और पथ्य बताए गए हैं। अपथ्य मतलब आपको किन चीजों को नहीं लेना है, योग में जो वर्जित विषय हैं क्या आपको नहीं लेना, मगर ये वहां से अलग है। ठीक है, आम्ल, रुक्ष तथा तीक्ष्ण, लवण, सार्पष्ट, कटु, बहुलम भ्रमण, प्रातः स्नानम, तैलम विदाहकम, स्तय, हिंसा, परद्वेषः, चाह, अहंकार, मना, आर्जवम, उपवास, मतश्च, मोह, प्राणिनी पीड्यनम, स्त्री संगम, अग्नि सेवाम च बालपाम, प्रिया अप्रियम, अतीव भोजनम, योगी तज्जे दे
देतानी निश्चितम, मतलब कि आम्ल, आम्ल मतलब खट्टे, रुक्ष मतलब रूखे, रूखे मतलब हो जाते हैं जो आपके ड्राई चीजें होती हैं उनको बोला जाता है। और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तीखे। लवण, लवण मतलब क्या हो जाता है, नमकीन जो पदार्थ होता है उनको बोला जाता है। शार्प मतलब होता है सरसों से बने हुए पदार्थ, मतलब मस्टर्ड जो होता है उसको बोला जाता है। सरसों से जो बने पदार्थ हैं। कटु, कटु मतलब कड़वा, जो खाद्य पदार्थ है उनको भी लेने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। तो ये तो हो गए जो भोजन में हमें जो चीजें नहीं लेनी है, खट्टी, रूखी, तीखी, नमकीन, सरसों से बनी हुई और कड़वी चीजों को यहाँ पर लेने के लिए मना करा गया है। फिर आगे क्या चीज नहीं करनी है, बहुल भ्रमण, बहुल मतलब बहुत अधिक, अधिक घूमना। प्रातः स्नानम, प्रातः स्नान भी करने के लिए यहाँ पर मना किया है, बहुत सुबह सुबह स्नान करने के लिए यहाँ मना किया है। तैलम, तैलम मतलब तेल से बनी हुई चीजें या तेल। और विदाहकम, विदाहकम मतलब जलन को पैदा करने वाले पदार्थ, तो शरीर में खाने के बाद जलन पैदा करे ऐसे पदार्थों को लेने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। ठीक है। फिर है अस्तय, अस्तय मतलब हो गया आपका चोरी, हिंसा, हिंसा नहीं करने के लिए कहा गया। पर द्वेषः, दूसरों से द्वेष नहीं करना है। अहंकार, अहंकार करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। अनार्जनव मतलब कि कुटिलता नहीं करनी है। आर्जव मतलब तो हो गया आपकी सरलता, और अनार्जनम मतलब क्या हो गया, कुटिलता। ठीक है। उपवास, उपवास हो गया। और आपका मत्स्य, मत्स्य मतलब हो गया आपका झूठ बोलना। सत्य, सत्य मतलब झूठ बोलना। मोह भी करने के लिए यहाँ पर मना किया है। तथा प्राणियों को कष्ट नहीं देना, और प्राणियों को कष्ट भी नहीं देना, ये आपकी चीजें मना की गई। ये चीजें आपको नहीं करनी है। चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करना, दूसरों से द्वेष नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, कुटिलता नहीं करनी है। उपवास भी करने के लिए यहाँ पर मना किया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उपवास भी करने के लिए यहाँ मना किया गया है। झूठ बोलने के लिए यहाँ मना किया गया है। और मोह और प्राणियों को कष्ट भी नहीं देने के लिए कहा गया है। ठीक है। फिर है और भी कुछ चीजें मना की गई है। स्त्री संगम, स्त्री का प्रसंग करने के लिए यहाँ मना किया गया है। अग्नि सेवा, अग्नि सेवन, अग्नि को तापने के लिए यहाँ मना किया गया है। अत्यधिक वार्तालाप, वार्तालाप मतलब अत्यधिक वार्तालाप करने के लिए यहाँ मना बातचीत किया गया है। क्या कह रहे हैं? मैम अधिक बातचीत ना करना। हाँ, बातचीत नहीं करना, बहुत ज्यादा बोलने के लिए यहाँ मना किया गया है। और किसमें मना किया गया है अधिक बोलने के लिए? हठ प्रदीपिका में। हठ हठ प्रदीपिका में मैम। वो कौन से तत्व आ जाते हैं, बाधक या साधक? बाधक तत्व। मैम ये बाधक बाधक तत्व है। आ जाए। बाधक तत्व में कहा गया है कि अधिक नहीं बोलना है, वैसे ही इसमें भी बोला गया है। अत्यधिक वार्तालाप करने के लिए मना किया गया है। प्रिय और अप्रिय भेद, मतलब जो चीज प्रिय लग रही है, अच्छी लग रही है, और जो अच्छी नहीं लग रही है, इस चीज का भेद नहीं करना है, ऐसा कहा गया है। तथा अतीव भोजनम, अधिक भोजन करना है, अधिक भोजन करना, ये भी मना करा गया है। यह सब योगी को निश्चित रूप से त्याग देने चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये हो गया इसके अपथ्य। क्वेश्चन है जी, इसमें अधिक खाने के लिए मना किया गया है, जब वो आसन प्राणायाम करते हैं तो भूख भी अच्छे वाली लगती है, इसे कैसे कंट्रोल करें? इसे कैसे कंट्रोल करें? अगर हम ज्यादा भोजन कर लेंगे तो फिर हम ज्यादा कर भी तो नहीं पाएंगे। मैम जी। इस प्राणायाम में तो बताया गया ही है ना कि शीतली प्राणायाम करो तो भूख प्यास कम लगती है फिर। वो तो रोकने, उसको रोकने के लिए भी कहा गया है। मैम हठ प्रदीपिका में कहा गया आसन करने से पहले घी और दूध का सेवन करें। आसन प्राणायाम से लीवर इतना मस्त हो जाता है, भूख ऐसी लगती है कि जो मिल जाए सब हजम। अरे तो आप मिताहार भी तो पढ़े हो ना, अत्याहार है तो वहां पे वैसे ही मना किया गया है। मैम इसमें कहा है कि अधिक भोजन न खाना, भूख जैसे मैम बार बार खाने की आदत या भूख से ज्यादा खाना खाना।
अधिक भोजन यहाँ पर है भूख से ज्यादा भोजन करने के लिए, क्योंकि अभी आगे श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें तो यहाँ पर एक श्लोक में प्राणायाम के बाद बार बार खाने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, तो अधिक मैम भोजन अगर मतलब ऐसे कि आपको भूख वो तो कम वो लगी है, प्राणायाम आप उससे ज्यादा भोजन कर लीजिए। वो प्राणायाम अच्छा है जिसमें बार बार खाने के लिए कहा गया है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अभी आगे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक भोजन करने से मतलब यहाँ पर है कि जैसे भूख जितनी लगी है उतना तो कर लिया, उससे अधिक भोजन भी करने के लिए यहाँ पर मना किया, अधिक भोजन। ठीक है, ओके है। यस यस मैम। मैम ये प्रातः स्नान के लिए क्यों मना किया गया है? कहाँ पर प्रातः स्नान जो है मना किया गया, वही जो बता प्रातः रहे स्नान, जैसे किसी कोई कोई बहुत ज्यादा 3 बजे उठ के या 4 बजे उठ के भी बहुत ज्यादा स्नान कर लेते हैं ना, उसके लिए क्या है, ये भी मतलब अगर बहुत ज्यादा ठंड हुई और उस टाइम में आपने प्रातः स्नान कर लिया तो उससे तबीयत खराब भी हो सकती है ना, तो इसलिए नहीं, जैसे अब जैसे अब आगे वो आने वाला है जी, कार्तिक का स्नान, सुबह स्नान कर रहे हैं 4 बजे 3:30 बजे, मानते ही नहीं है। कार्तिक के महीने तो समझाओ फिर तो भी बना दो। सही है, जैसे आपका जनवरी फरवरी का जो महीना है उसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है, उस टाइम के लिए कहा जा सकता है कि उस टाइम नहीं करना चाहिए प्रातः स्नान, ये कह सकते हैं। ठीक है मैम जी। मैम इसको अति नियमाग्रह से भी समझ सकते हैं ना, अति नियमाग्रह। हाँ, अति नियमाग्रह से हो सकता है, हाँ जी। फिर आ जाते हैं आपके पथ्य, आपको क्या क्या करना है। तो धृतम क्षीरम मिष्टानम तांबूलम चूर्ण वर्जितम कर्पूरम निष्ठुम मिष्टम सुमट सूक्ष्म रंद्रकम सिद्धांत श्रवण नित्य वैराग्य ग्रह सेवनम नाम संकीर्तन विष्णु सुनाद श्रवण परमम। तो यहाँ पर धृत मतलब हो गया आपका घी, क्षीर मतलब हो गया आपको दूध, कहीं कहीं पे क्षीर को खीर भी बोला जाता है, मगर यहाँ पे दूध के लिए वर्णन हुआ है। क्षीर मतलब आपका हो गया दूध, मिष्टान, मिष्टान हो गया आपका मीठा भोजन, तांबूलम, तांबूल कैसा लेना है, चूर्ण वर्जितम, चूना रहित पान को लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तांबूल मतलब हो जाता है आपका पान, और चूर्ण वर्जितम मतलब चूना रहित पान। और यहाँ पर कर्पूर भी लेने के लिए कहा गया है, एक खाने वाला जो कपूर होता है वह दूसरा होता है, तो उस कपूर को लेने की यहाँ पर बात कही गई है, कर्पूर। और निष्ठुतुम, निष्ठुतुम होती है छिलका रहित पदार्थ, जैसे छिलका रहित जो दालें हैं या छिलका रहित जो भी उस टाइम पे जो पदार्थ खाते होंगे उनके लिए कहा गया है निष्ठुतुम। और मिष्ठम, मिष्ठम हो गया आपके स्निग्ध पदार्थों के लिए यहाँ पर कहा गया है। और सुमट सूक्ष्म रंध्रकम, अल्प द्वार और युक्त सुंदर मठ होना चाहिए। सुमट मतलब सुंदर मठ बोला गया, सूक्ष्म रंध्रकम मतलब कि अल्प द्वार वाला मठ होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर सिद्धांत श्रवण करने के लिए कहा गया, सिद्धांत श्रवण नित्यम, प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना है। वैराग्य ग्रह सेवनम, गृहस्थ में रहते हुए भी वैराग्य पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना है। आसक्ति रहित फल से आसक्ति रहित जो जीवन है उसको यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। और नाम संकीर्तन विष्णु, और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने के लिए कहा गया है। सुनाद श्रवण, और परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करना है। परम कल्याणकारी ध्वनि कौन सी होती है? मैम सूक्ष्म ध्वनि। मैम सूक्ष्म इसमें ध्वनि, जो नाद बोला जाता है, जो हम अपने भीतर की जो हमारी ध्वनि होती है उसको नाद कहा जाता है, उसको यहाँ पर सुनने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो नाद श्रवण, श्रवण मतलब उस नाद को सुनने की, श्रवण को सुनना है, श्रवण मतलब सुनना है, नाद ध्वनि को सुनने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और कीर्तन किसका करना है? भगवान विष्णु का, ये ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसमें किस भगवान का कीर्तन करने के लिए कहा गया है, तो वो विष्णु भगवान का कीर्तन करने के लिए कहा गया है। ठीक है,
योग में एक चीज होती जा रही है, डिटैचमेंट होता जा रहा है जी योग में आके। जी, मतलब डिटैचमेंट किससे? बस हर चीज से होता जा रहा है, कुछ मन नहीं करता कहीं घूमने फिरने का, कुछ ऐसे ही होता जा रहा है कि मुझे 20 साल हो गए साधना करते हुए जी। जी, बहुत अच्छी बात है। और ये तो बाद में ये तो कोरोना काल का परिणाम है जो हम स्वाध्याय में घुस गए। हम्म। तो धीरे धीरे अब ये चीज महसूस हो रही है कि यार हर चीज से जो है मन हटता जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, लड़ाई हो रही है घर में। तो उस तरीके से भी रहना, अगर आपको ग्रस्त में है तो ग्रस्त में तो ग्रस्त की तरह रहना पड़ेगा ना, तो वहां का भी हाँ, ध्यान रखना है। ठीक है, सही कह रहे हो जी। ग्रस्त में है तो ग्रस्त का भी ध्यान रखना है। मैम यहाँ जी, पर मीठा मीठा भोजन बोला मैम, कौन से वाला भोजन है? तो जैसे मैम कम नमक वाला और मिर्च से रहित मीठा भोजन, या फिर वाला मीठे वाला मीठा भोजन? मीठा भोजन इसमें जैसे आपका आ सकता है समुद्र मधुर भोजन करने के लिए भी, जैसे हठ प्रदीपिका में मधुर भोजन लेने के लिए कहा गया ना। जी मैम। यस मैम। मीठा भोजन वो भी हो सकता है, जैसे आपके जो फल रूप में आते हैं किशमिश वगैरह, जो जिसमें मीठा युक्त पदार्थ जो होते हैं उनको भी हम ले सकते हैं, है ना। वैसे चीनी वाला मीठा ना होके जो उस तरीके से जो प्लांट बेस्ड जो मीठा होता है उसके लिए कहा जा सकता है। ओके मैम। और अब आ जाते हैं नियम पर। तो नियम जैसे आपके पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र में आपके 5 नियम दिए गए हैं, मगर यहाँ पर जो नियम है उससे थोड़े से अलग है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, तो इन 7 नियम यहाँ पर दिए गए, उन 7 नियमों को हम देख लेते हैं। धृति, क्षमा। 5 है, हठ प्रदीपिका में 10 है। हठ प्रदीपिका में 10 बताए गए हैं, मगर 10 में बोला गया है कि आपका यमों में अहिंसा श्रेष्ठ, हाँ जी, हाँ जी। मिताहार और यहाँ पर मिताहार श्रेष्ठ है। यहाँ पे यहाँ 7 पर है। श्रेष्ठता बताया, हाँ यहाँ पर 7 है। यहाँ पर यम नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर केवल नियम है। ठीक है जी, ठीक है। धृति, क्षमा, तप, शौच, यहाँ पे डी की जगह से ही कर लीजिएगा। ही मतलब होता है आपका लज्जा। हुई, मति, गुरु सेवनम, सदैतानी परम योगी नियमनानी समाचरे। तो धैर्य, क्षमा, तप, शौच, शौच मतलब हो गया आपका पवित्रता। ही यहाँ पर इसको ही कर लीजिएगा। ही मतलब हो जाएगा आपका लज्जा। और मति, मति मतलब हो जाएगा आपकी सात्विक बुद्धि। यहाँ पर कार्य करने के लिए कहा गया सात्विक बुद्धि से। और तथा गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन, इन उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 7 नियम बताए गए हैं और इन 7 नियमों का गुरु की आज्ञा से पालन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से 7 नियम हो गए आपके? धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा और सात्विक बुद्धि। संस्कृत में देखें तो धृति, क्षमा, तप, शौच, ही और मति यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एक बार। ठीक है, तो ये 7 नियम अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर है सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी के चलने पर यहाँ पर कहा गया भोजन करना चाहिए, और चंद्र नाड़ी के चलने पर सोना मैम इसमें चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन अभी आगे बताऊंगी, क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, आप आगे देखिएगा। पहले ये स्लाइड हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि दाएं ओर चलने पे भोजन करना चाहिए, बाएं पर सोना चाहिए, अगर ना ऐसा हो रहा हो, उल्टा ही हो रहा हो, तो सूर्य नाड़ी चलने पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पे। और जो आपका भोजन का समय, अगर आप रोज एक ही समय पर भोजन कर रहे हैं, तो आप जब भोजन करेंगे तो अब अपने आप ही सूर्य नाड़ी आपकी चलने लग जाएगी उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपको भूख लगेगी। और हमारे
बदलते भी रहते हैं, जो हमारी जो नाड़ियां हैं वो कुछ टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाती हैं, कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्र नाड़ी चलती है ना हमारी। नहीं, अब जब भी सूर्य नाड़ी चलेगी अपना भोजन मंगवा लिया करेंगे। जी, तो भोजन यहाँ पर क्योंकि वह पचने में आसानी हो जाएगी आपको, इसलिए कहा गया है कि सूर्य नाड़ी, जब आपकी पिंगला नाड़ी चल रही हो, आपका राइट स्वर चल रहा हो, तो आपको भोजन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। चंद्र नाड़ी, अगर आप चंद्र नाड़ी जब आपकी चले उस वक्त सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, इसलिए यहाँ पर कहा गया है चंद्र नाड़ी पर सोना चाहिए और सूर्य नाड़ी चलने पर हमें भोजन मैम करना ये पता चाहिए। कैसे चलेगा कि कौन सी नाड़ी एक्टिव होगी? कौन सी नाड़ी चल मैम रही है? हाँ जी। तो इसके लिए मैम जो जी आपकी दोनों नॉस्ट्रल हैं, दोनों नॉस्ट्रल के नीचे अपना हाथ लगाएंगे और श्वास को तेजी से बाहर फेंकेंगे। जिस नाक से आपकी तेज गति से श्वास बाहर आ रही है, उस समय वो वाली नाक चल रही है, मतलब वो वाली श्वास चल रही है। ठीक है, मैम पता जैसे नहीं चलता है मैम, चले कई बार ऐसे ट्राई किया बट पता नहीं नहीं चलता पता है। चल जाता है, आराम से पता चल जाता है। जब आप श्वास लो फिर श्वास को फेंको, जिससे भी तेज जा, अभी जैसे मेरी ये वाली है, मेरी लेफ्ट साइड के भी चल रही है ज्यादा। मैम मेरी भी लेफ्ट चल रही है। तो पता मैम चल वैसे चलेंगी तो दोनों ही एक साथ है, जिसमें ज्यादा नहीं चलेगी ना। एक साथ, हाँ दोनों, मतलब कि एक टाइम में एक ही चलती है। जिनकी दोनों चलती है फिर तो वो बहुत आगे की अवस्था आ जाती है ना, क्योंकि एक टाइम पे नहीं एक ही चलेगी। मैम, मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है लेकिन भूख तो नहीं है, भोजन कैसे खाया जाएगा? नहीं नहीं, ये भोजन हमेशा खाने के लिए नहीं कहा गया। जैसे जब भोजन का समय हो रहा है, भोजन का जब समय हो रहा है उस समय सूर्य नाड़ी जब चलेगी, उस टाइम पे भोजन करने के लिए कहा गया। आज मैम घर में शीतली सबके मायूस होगा कि सूर्य नाड़ी चल रही है, फटाफट भोजन लेके आओ। सूर्य नाड़ी है तो उस टाइम पे भोजन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मैम शीतली प्राणायाम करने से क्या ये चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है क्या? तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है, तो उससे शरीर में कूलिंग इफेक्ट आता है, मतलब कि शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है, उस तरीके से बोला जाता है। जैसे हम कोई ब्रीज बहुत गर्मी उत्पन्न करने वाला हमने अभ्यास कर लिया, उसके बाद हमने अपनी बॉडी को कूल करना है, तो उसके बाद हम शीतली या शीतकारी प्राणायाम कर लेते हैं। और शरीर में दाहकता है उसके बाद भी हम कर लेते हैं कभी कभी। मैम नाड़ी तो दोनों ही चल रही है, एक में ज्यादा आ रही है तो एक में कम, पर चल दोनों ही रही है। जिसमें ज्यादा आ रही है तो मतलब वो समझिए वो आपकी वो वाली नाड़ी चल रही है, उस वक्त चंद्र नाड़ी चल ज्यादा ज्यादा उसमें श्वास आ रही है तो चंद्र नाड़ी चल रही है। अगर सूर्य नाड़ी में ज्यादा आपकी श्वास बाहर निकल रही है तो सूर्य नाड़ी चल रही है। मैम ठीक है, और ये मैम 24 अगर दोनों 24 बराबर चल रही है तो आपका श्वास सीधा चित्रा नाड़ी में प्रवेश करेगा, फिर जो सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना में चला जाता है फिर, अगर दोनों मैम सेम 24 चल रहे घंटे में 24 घंटे में एक बार ऐसा होता है ना कि जब दोनों बराबर चलती है। हो। बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, जितना था मैंने आपको बता दिया। और मैम मैंने ये भी सुना है तो नाड़ियों का सुनो कभी, प्राणायाम करने वाले जो रेगुलरिटी बना के रखते हैं, दोनों स्वर भी चलते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ चलते हैं, दोनों भी चलते हैं। जिनका अभ्यास उस लेवल तक हो जाता है तो वो उनका दोनों भी चल सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्वान साधकों को भोजन के तत्काल बाद अथवा तीव्र भूख रहते हुए अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए बोला गया है, जब साधक को एकदम भोजन करने के बाद, वो तो हमें योगा में बोला ही जाता है कि भोजन के तत्काल बाद नहीं करना है, और तीव्र भूख, यहाँ पर बहुत तेज भूख लग रही है तब भी यहाँ पर अभ्यास करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, साधना अभ्यास के आरंभ में दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। ये सभी टेक्स्ट में बताया जाता है कि हम साधना में जब अभ्यास करें तो हमें उस वक्त दूध और घी का सेवन करना है, उस वक्त दूध और घी लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नियम। ओके, स्लाइड। यस मैम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें तो मैम आंसर हृदय में हृदय में संहिता में प्राण का वास बताया गया है हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? मैम यज्ञ। यज्ञ। दोबारा रिपीट करें एक बार। मैम सी ऑप्शन। यज्ञ। मैम सी, यज्ञ को ठीक है, सम्मिलित नहीं किया This is गया है। the right answer. ठीक है, तो दृढ़ विश्वास कौन सा सफलता का कौन सा नियम है? मैम प्रथम मैम लक्षण पहला। पहला। मैम सेकंड फर्स्ट का ही नियम क्या है। है? सेकंड नियम क्या है? मैम गुरु के वचनों का पालन करना। श्रद्धा। नहीं मैम, सेकंड है श्रद्धा से श्रद्धा। ओतप्रोत रहना। सेकंड श्रद्धा। थर्ड मैम गुरु गुरु पूजन, की आराधना। गुरु पूजन। पूजन। फोर्थ समता भाव, समता का भाव। फिफ्थ हो जाएगा इंद्रियों को निग्रह। वश में, इंद्रियों पर नियंत्रण। और सिक्स हो जाएगा परिमित मिताहार। भोजन। परिमिताहार या मिताहार। ठीक है, नेक्स्ट। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास करना 20 चाहिए? बार मैम। 20 मैम। 20 बार करने के लिए कहा गया है। ठीक है। शिव संहिता के अनुसार नियम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नियम कौन कौन से हैं? मैम दृप्ति, संतोष, सोच, क्षमा। 1 2 3 4 में से बताएंगे। मैम 3। मैम Three. सेकेंड ऑप्शन। इसको ई समझिएगा, एफ नहीं ई है ये। ठीक है, मैम सेकेंड ऑप्शन आएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा आपका धृति, सी हो जाएगा क्षमा और ई हो जाएगा आपका शौच। ठीक है, इसमें स्वाध्याय और संतोष नहीं है। ठीक है, ये पतंजलि योग दर्शन के हैं। तो इस तरीके से आपका नियम से क्वेश्चन ये आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। चलिए यहीं पर यहीं तक क्लास करें, आगे करना है? मैम यहीं तक करते हैं। मैम बस यही। काफी हो गया जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम जो आपने फर्स्ट इसमें पढ़ाए थे प्राण के बारे में, मैम थोड़ा सा वो स्लाइड एक बार आप लगा दीजिए। उसमें ही मुझे खुद थोड़ा डाउट था मैम। प्राण 10 प्राण में से या पहले वाली स्लाइड? मैम एक बार इसको लगा दीजिए। इसी को। नहीं मैम, जो आपने सबसे फर्स्ट स्लाइड आपने दिखाए थे उसमें से। क्या यस डाउट मैम है? यही है मैम। जैसे कि इसमें बताया गया है सेकंड वाले इसमें कि वासनाओं और कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार से युक्त कहा गया है प्राण। तो मैम जो ये हम इसमें जो प्राण की बात की गई है, तो ये किस प्राण की बात कही गई है? जैसे कि हम प्राण पढ़ते हैं 5 प्राण, उसकी बात कही गई है या जो आत्मा है या फिर जो भी है उसकी बात की गई है? क्योंकि मैम प्राण कैसे वासना और संस्कारों में लिप्त हो सकता है? तो हमारे यहाँ जब मतलब कि जब शरीर मृत्यु हो जाता है तो किसके द्वारा, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हमारे शरीर से प्राण निकल वो मृत्यु हो जाती है हमारी? वो तो प्राण ही है मैम। प्राण ही है, तो प्राण मेन चीज है ना। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, तो प्राण से ही अगर हम दूसरा जन्म हम कोई लेते हैं, कोई जीव दूसरा जन्म लेता है तो उसका माध्यम भी प्राण है। किसी की मृत्यु हो रही है तो उसका भी प्राण ही है। तो जो हमारे कर्म बंधन है वो हमारे साथ के साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे और टैक्सों में और चीज कहा गया कि वहां पर शरीर को बताया गया 3 शरीर है। 3 शरीर में से जो हमारा लिंग शरीर है उससे हमारे कर्म संस्कार वहां पर जाते हैं। दूसरे जन्म जब हमारा दूसरा जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो हमारे उस माध्यम से हमारे संस्कार जाते हैं। मगर यहाँ पर प्राण को महत्व दिया गया है, तो प्राण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारी वासना है या जो हमारे कर्म संस्कार अभी तक जो आते जा रहे हैं या उसका जो अहंकार भाव है वह प्राण में युक्त है। जो हमारे हृदय पंकज मतलब कि जो हमारा अनाहत चक्र है
और जो अगर यहाँ पर आत्मा का स्थान उसे कहा गया होगा, या आत्मा का स्थान जो है, कहीं कहीं पर हमारे जो आत्मा का जो स्थान कहा जाता है, दो जगह पे बताया जाता है। एक तो हमारा हृदय चक्र पे बताया जाता है, हृदय में बताया जाता है, हृदय गुहा में बताया जाता है। हृदय की जो गुहा है उसमें आत्मा का स्थान बताया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको मैम इसका इस मतलब प्राण से रिलेट कर सकते हैं इसलिए। मैम इसका मैम मतलब यहाँ पे प्राण को आत्मा ही भी बताया हो। गया है। अब वैसे शब्दों में तो नहीं कहा गया है, मगर दूसरे अर्थों में इसको ले सकते हैं, उसी चीज से, आत्मा से इसे हम ले सकते हैं। और मैम इसके थर्ड लाइन में ही लिखा है कि वृत्तियों के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं। मतलब प्राण नहीं बदलता है मैम, बस उसके नाम बदलते हैं वृत्तियों के वृत्तियां अलग वृत्तियों अलग मतलब होने उसके के कार्य कारण। अलग अलग होते हैं ना, जैसे नाग प्राण है, नाग प्राण का कार्य क्या हो गया, डकार। तो यहाँ अभी तो 10 प्राणों के नाम बताए हैं। जैसे हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, वैसे यहाँ पर बताएगी प्राण भी बहुत टाइप के यहाँ पर बताए हैं। उनका नाम के अनुसार हम उनको नहीं बता सकते, मगर प्राण बहुत प्रकार के यहाँ पे कार्य भेद के अनुसार, सबके कार्य अलग अलग हैं, तो उसके अनुसार हम प्राणों के नाम नहीं बता सकते, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर आगे 10 प्राणों के नाम बताए गए हैं ना, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। जैसे मैम वृत्तियों को हम लोग जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में वृत्तियां लेते हैं, बट यहाँ पर वृत्ति को कार्य बताया गया है। हाँ, कार्य जैसे कि बोला गया है यहाँ नाग। पर। यस मैम, तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ओके हम्म, मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। शिव संहिता के रचयिता कौन है? मैम भगवान। मैम शिव भगवान जी। शिव है। भगवान टोटल विष्णु है। कितने अध्याय दिए गए हैं? मैम 5। अध्याय, अध्याय को क्या कहा गया है? पटल। पटल कहा गया है। वाद कौन सा है? क्या मैम? वाद कौन सा दिया गया है? वाद अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दिया है। नाड़ी शोधन एक बार में कितने बार करने के लिए कहा गया है? एक बार में कितने करने के लिए कहा गया है? 20। 20 20 बार करने के लिए कहा गया है। दिन में मैम कितनी 20 बार करने के लिए कहा गया है? 4 बार करने के लिए 4 बार कहा मैम। गया है। टोटल नाड़ियों की संख्या कितनी है? 3,50,000। 3.5 लाख। तो मुख्य नाड़ियां कितनी है? 14। विशेष नाड़ी का नाम क्या है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी किस नाड़ी के अंदर होती है? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। सुषुम्ना नाड़ी। और चित्रा नाड़ी के अंदर क्या होता है? प्राण होते हैं। ब्रह्मरंध्र। मैम उसी में। ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र। और कुंडली के कितने लपेटे मैम हैं? 3.5 लपेटे। 3.5 लपेटे। 3.5 मैम मुझे। लपेटे। मैम एक बोलिए। क्वेश्चन है। मैम आप यहाँ पे बताया गया कि चित्रा नाड़ी में ब्रह्मरंध्र होता है, पर मैम ब्रह्मरंध्र तो हमारे सबसे सिर के ऊपर होता है ना, तो फिर वो चित्रा नाड़ी के अंदर कैसे, मतलब कह सकते हैं? ब्रह्मरंध्र आपका नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, ऊपर उसका टॉप होता है, नीचे से नीचे भी होता है। वो नाड़ी जा रही है ना आपकी, ब्रह्मरंध्र ऊपर तक जा रहा है ना। तो मैम ब्रह्मरंध्र जो है वो चित्रा नाड़ी के अंदर रहता है और वो ऊपर तक जाता है, ऐसा हाँ, बताया गया है। ऐसा बताएगा। सभी टेक्स्ट में ओके अलग मैम। अलग मिलते हैं, सब में एक जैसी चीजें नहीं मिलती हैं। अब जिसका अनुभव जैसा होगा, जिस योगी का अनुभव जैसा होगा, उन्होंने वैसा ही अनुभव अपनी बुक्स में लिखा है ना। तो मैम गोरखनाथ चित्रा जी को जो नाड़ी के अनुभव हुआ अंदर। होगा, उन्होंने उसके आधार पे लिखा है, और जिसका जो अनुभव हुआ होगा उसके आधार पे उन्होंने वो लिखा है उस टेक्स्ट में मैम जी। जी। तो मैम चित्रा नाड़ी के अंदर ब्रह्मरंध्र है, तो ब्रह्मरंध्र को कैसे लेंगे मैम कि वो चित्रा नाड़ी में वो कोई ऊर्जा है कि क्या है ब्रह्मरंध्र, कि उस नाड़ी के अंदर भी एक ब्रह्मरंध्र रंध्र कोई नाड़ी है जो ऊपर तक जाती है? ब्रह्मरंध्र चित्रा नाड़ी के अंदर एक तो सुषुम्ना होगी, सुषुम्ना के अंदर ब्रह्मरंध्र है।
बहुत ज्यादा डिटेल तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ब्रह्मरंध्र एक आपको ऊपर भी कहा जाता है, और योग उपनिषद में भी बताया गया ब्रह्मरंध्र, उसमें भी कहा गया है कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक बताया गया ब्रह्मरंध्र। ठीक है, अब बहुत ज्यादा तो नहीं पता मुझे इसके बारे में। ओके मैम। चलो सर्च करेंगे, अगर पता चलेगा तो आपको बताएंगे। ठीक है। मैम ये जो धनंजय प्राण है तो उपप्राण है, तो ये जो हम जीवित रहते हैं तब हमारे आसपास रहता है और मरने के बाद भी 4 घंटे तक आसपास रहता है, और मरने के जैसे। बाद इसका कार्य जो इस टेक्स्ट में है, इस टेक्स्ट में तो हिचकी के लिए यूज हुआ है धनंजय प्राण। जो हमें और जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें मिलता है कि धनंजय प्राण हमारे शरीर में 4 घंटे तक हमारे शरीर में रहता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद इस धनंजय प्राण का कार्य होता है। ठीक है। यस उसके यस पहले मैम। नहीं होता मैम, हाँ, जीवित उसके अवस्था बाद में। ही इसका कार्य होता है धनंजय ये प्राण। ये धनंजय प्राण में मृत्यु के समय एक्टिव होता है। हाँ, मृत्यु के समय के बाद जो शरीर में हमारे अगर प्राण रहता है तो वह धनंजय प्राण रहता है। 4 घंटे जी तक रहेगा वो हमारे, जब हमारा मृत शरीर होता है उसके बाद। मैम कैसे पता चलता है ये 4 घंटे तक रहता है? संजना जी क्या कहते हैं, दोबारा कहें। प्रैक्टिकल करके मैम देखो। मेरे समझ में नहीं आया कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे पता चलता? क्या कह रही है संजना जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, दोबारा से कहो। मैम मैं बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हो ना कि धनंजय प्राण 4 घंटे तक रहता है मृत्यु के पश्चात, तो कैसे पता चलता है कि किस रूप में रहता है? किस रूप में रहता है, प्राण रूप में ही रहेगा ना, शरीर में प्राण रूप में रहता है। प्राण की बात चल रही है ना, जैसे और मैम टाइम हमारे प्राण हमारे शरीर में रहता है, ज्ञान हमारे शरीर में है, उदान हमारे शरीर में है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी हमारे 4 घंटे तक वह प्राण रहेगा, धनंजय प्राण। मैम प्राण तो निकल जाता है मृत्यु के टाइम ही। अरे मृत्यु के समय जो हमारी वो जो बॉडी रहती है वो थोड़ी सी मतलब तड़फने टाइप का जो बोल सकते हैं हम, वो रहता है, उसके थोड़ा सा बाद जैसे मोमेंट रहती है। हमारे शरीर में कुछ समय के तक, हमारा जो शरीर मरने के बाद थोड़ा बहुत उसमें एक 4 घंटे तक तो उसमें बदबू वगैरह नहीं आती ना। उसके बाद जो होता है बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है तो उसमें बदबू वगैरह आनी भी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा कठोर भी हो जाता है, इस तरीके से वो हो जाता है। और जब तक 4 घंटे तक है तो थोड़ा बहुत वो ठीक रहेगा ना। मैम हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मरने के बाद जो हमारे ऑर्गन सही रहते हैं, 6 घंटे तक आंखें और 4 घंटे तक लीवर, तो वो धनंजय प्राण की वजह से ही होता है। ये भी हो सकता है। जी जी, शताक्षी जी ठीक कह रहे हैं। वैश्वानर अग्नि का स्थान क्या बताया गया है? मेरू मूल। मेरू मूल को बताया गया है। और मंदाग्नि का स्थान क्या बताया गया है? मंदाकिनी गंगा का जल स्वरूप कहाँ से बहता है? ईड़ा के पास, ईड़ा नाड़ी के पास। ईड़ा नारी, ईड़ा नारी कहाँ से बहती है? मैम केदार से या फिर बाइनास का। मेरू शिखर, मेरू शिखर से, है ना। दृष्टि के बारे में बताएंगे, ईश्वर को देखने वाली दृष्टि कौन सी है? मैम सूक्ष्म अभेद्य दृष्टि, इसमें उसको अभेद्य दृष्टि कहा गया है। और सांसारिक जगत में दिखने वाली दृष्टि को क्या कहा गया है? सामान्य दृष्टि, भेद दृष्टि। सामान्य दृष्टि या भेद दृष्टि उसको कहा गया है। ठीक है। अनाहत चक्र को और एक का क्या नाम दिया गया है? हृदय पंकज। हृदय पंकज कहा गया है। और प्राणायाम को क्या कहा गया है? पवनाभ्यास, पवनाभ्यास कहा गया है। आपका जो हृदय पंकज है, हृदय पंकज में कौन कौन से अक्षर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? क से मैम लेके क ख से तक लेके मैम। ठ तक।
क से लेकर ठ तक है। कितने दल बताए गए हैं इसमें? मैम 12। 12 दल। 12 दल बताए गए हैं। 10 मुख्य प्राण बताए गए हैं। 10 मुख्य प्राणों में से 5 कौन से मुख्य प्राण हैं? प्राण, अपान, प्राण, प्राण, अपान, अपान, उपान, अपान, उदान, उदान, व्यान। एक व्यान। एक करके। रंजन कौन है? रश्मि जी आप बताएं पहले। यस मैम, उसमें से 5 जो मुख्य बताए गए हैं मैम वो है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। रंजिता जी आप बताएं उन 5 प्राणों में से 2 मुख्य प्राण कौन से हैं? मैम प्राण और अपान। प्राण और अपान बताए गए हैं। चलिए आगे बताएंगे। क्रिकर, क्रिकर का कार्य क्या है? मैम भूख प्यास। भूख और प्यास। प्यास। देवदत्त का कार्य क्या है? मोनिका जी जम्भाई बताएं। लेना, जम्भाई लेना। जमाई लेना बताया गया है। गुरु मुख से निकली हुई वाणी को क्या कहा गया है? वीर्यवती कहा गया मैम। वीर्यवती कहा गया है। सिद्धि किन्हें प्राप्त नहीं होती है? ऐसे कौन से 3 चीजें बताई गई हैं जिनमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है? मैम मिथ्या बोलने वाले और निष्ठुरभाषी, निष्ठुर गुरु को भाषी संतोष और न देने गुरु को वाले। संतोष न देने वाले। मिथ्या बोलने वाले, निष्ठुरभाषी और गुरु को संतोष न देने वाले। सफलता के नियम कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। सफलता के नियम। मोना तिवारी जी आप बताएं। जी मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही। सफलता के नियम 6 तरह के बताए गए हैं मैम। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा से ओतप्रोत रहना, समता का भाव, इंद्रियों को वश में रखना, गुरु पूजन और मिताहार, परिमित भोजन। जी जी। सीक्वेंस से याद करेंगे सभी इनको, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। जी मैम। ठीक है। नाड़ी शोधन का अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए? मैम हाथ की प्रणव मुद्रा बना के। नहीं और नहीं, मैम ये वाला नहीं, विधि नहीं पूछी है। अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं, किस चीज का त्याग करना है, वो बताइए। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। नाड़ी शोधन की विधि के समय, शुद्धि के समय आपको जब शुद्धि होती है तो उस वक्त किन चीजों को ध्यान में रखना है? मैम समस्त द्वंद्वों से रहित और आलस का त्याग करना चाहिए। वेरी गुड। समस्त द्वंद्वों से रहित होना है और आलस्य का त्याग करने के लिए कहा गया है। नाड़ी शोधन के लक्षण बताएं। मैम सम का, सुगंधिष्ठ, सुकांति, स्वर साधिका, ये 4 4 लक्षण हो हैं। गए। गुड है सताक्षी जी। समकाया, सुगंधि, सुकांति और सर साधका बताया गया है। अब बताएंगे किसका संकीर्तन करने के लिए कहा गया पथ्य में? किस ईश्वर का संकीर्तन करने मैम के लिए? विष्णु जी का, विष्णु भगवान विष्णु जी का। का संकीर्तन करने के लिए कहा गया है। पान कैसा लेने के लिए कहा गया है? चूर्ण चूना वाला। बिना चूने चूर्ण वर्जितम। ठीक है। अब बता देंगे नियम, कौन बताएगा? एक स्टूडेंट बताएं। नियम मैम धैर्य, रश्मि जी धैर्य, बता। क्षमा, तप, शौच, मैम लज्जा, हम्म। सात्विक बुद्धि और सात्विक, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। चलिए ठीक है, वेरी गुड रश्मि जी। और यस मैम। चलिए ठीक है। चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को आज ओवर करते हैं।